इस प्रणाली से ढाल वाली जमीनों में हमारा उत्पादन दोगुना हो जाता है। मैं कृषिवत्स महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से। आप अपनी फसल का उत्पादन डबल कैसे कर सकते हैं? सब्जी की खेती में बढ़ते हुए खरपतवार के खर्च को 80% तक कैसे कम कर सकते हैं? आपके इन प्रश्नों का उत्तर हम आज जानेंगे। 45 वर्षों से जैविक कृषि कर रहे 117 एकड़ के कृषि वैज्ञानिक श्री सुभाष शर्मा जी से। यहाँ हमने कंटूर पर देखिए मूली लगाई है और एक बेड़ पर 3-3 लाइन बैठाई है। एक लाइन ये, एक लाइन बीच में और एक लाइन ये। इस तरह कुल हमने 1 लाख पेड़ों का यहाँ पे मूली के पेड़ों का निर्माण किया है। इसमें 20% बाद हो जाते हैं, नहीं जम पाते, लेकिन 80% बढ़िया जमते हैं। उसको क्रम से निकालते हैं, जैसे जैसे मोटी होती जाती है वैसे वैसे निकाल के इसको पतला करते हैं। अभी आपको ऐसा दिख रहा है, बाद में इसमें जमीन भी नहीं दिखेगी आपको। इस तरह से पैक हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे मूली की बुआई बेड़ों पे की है और कंटूर पे लगाया, क्योंकि जमीन में ढाल है। कंटूर बनाने के वजह से पानी यूनिफॉर्म मिलता है और एक समान पानी मिलता है पूरे पेड़ों को, तो उसकी ग्रोथ एक समान होती है। इस तरह से कंटूर से करने के वजह से सिर्फ इस प्रणाली से ढाल वाली जमीनों में हमारा उत्पादन दोगुना हो जाता है। अब इसमें हमको घास निकालने के लिए, अब ये हमने बुआई की, बहुत अत्यधिक बारिश चल रही थी, गड़बड़, तो बुआई के समय में ये नहीं निकाल पाया आपके सामने ये फोटो इसके, लेकिन अभी कैसे लगा दिए, कैसे जर्मिनेशन हो रहा है ये दिख रहा है आपको। अब इसमें आपको सामने ये बैल दिख रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये बैल चल रहे हैं, तो इसको डौरा बोलते हैं हम। तो पहले जो बाल निंदाई बोलते हैं उसके साथ ही हम ये पहला डौरे का फेर इसमें चला देते हैं, तो इससे 80% हमारे यहाँ घास का नियंत्रण हो जाता है। इस तरह से 80% खर्चा वो बच जाता है। एक बेड़ के ऊपर जो बीज की बेड़ है, वो बीज के बेड़ में, ये बीज के बेड़ में हमने बहनों के हाथ से, क्योंकि उसके ऊपर पानी तो नहीं मिलता, हम कोई ड्रिप का इस्तेमाल नहीं करते, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल नहीं करते, तो बहनों के हाथ से हमने ये बीज के लाइन में बहनों के हाथ से पानी डालने लगा है। वो पानी से एक बार जर्मिनेशन हो गया तो फिर नमी पकड़ लेता है उसकी जड़। फिर सिंचाई करते हैं नालियों में, इन नालियों में हम पानी देते हैं, इन नालियों में पानी देते हैं और ऊपर का बेड़ सूखा रहता है। ये पानी यूनिफॉर्म भर जाता है तो उससे वहाँ नमी ऊपर के इसको भी लाइन को मिल जाती है, उसकी जड़ें चल जाती है नीचे। इस तरह से हम लोगों ने मूली और उसका इरिगेशन का तंत्र, और उसको फिर हम ये डौरा चला रहे हैं। तो ये डौरे से बीच का जो नाली का घास है, ये बीच का नाली का घास है, वो पूरा वो डौरे से निकल रहा है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। फिर ये डौरे का होने के बाद फिर बेड़ पे का घास हमारी बहनें निकालती है। अभी इसमें बारीक घास है, उसको हम बाल निंदाई बोलते हैं। इसी समय उसकी निंदाई कर लेते हैं, तो हमारा निंदाई का खर्चा एकदम कम हो जाता है। देखिए अब डौरा है, ये डौरा ये नाली में से चलाएगा, तो ये 6 इंच चौड़ा डौरा है और ये 6 इंच चौड़ा डौरा नाली में चल रहा है, तो उसके सामने का पूरा घास ये नष्ट करते जा रहा है। इस तरह से हम लोग ये डौरे से इसका घास का नियंत्रण का प्रबंधन करते हैं। ये घास का प्रबंधन हमें, फिर इसका प्रबंधन उचित समय पे हो गया तो पूरा न्यूट्रिशन उस मूली को मिलता है और मूली की फसल जोरदार आती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपकी खेती के बारे में सोच को बदल देगी। पहले हमने जो वीडियो में देखा वो बैलों के द्वारा इस नाली में से घास निकालना चल रहा था, तो इन नालियों का बैलों ने निकाल दिया, तो एक आदमी ने पूरे प्लाट का घास नष्ट कर दिया नालियों में का। अब बेड़ के ऊपर तो बैल नहीं चलेंगे क्योंकि फसल लगी है, तो अब ये हमारी बहनें इसको खुरपे मारते जा रही है, जो बारीक घास है उसके खुरपे मारते हुए निकल जा रही है। तो इसमें हम घास को बड़ा नहीं होने देते, ये बाल्यावस्था में नष्ट कर देते हैं। तो बाल्यावस्था में नष्ट करने से हमारा 80% कीट नियंत्रण का खर्चा कम हो जाता है। इस तरह से उचित समय पे घास का प्रबंधन होने से इसकी पैदावार बढ़ती है, पूरा न्यूट्रिशन वो मूली को मिलता है और वो मूली की पैदावार बेहतर मिलती है हमको। गुरुदेव सुभाष शर्मा जी की अद्भुत व चमत्कारिक जैविक कृषि पद्धति को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कर उनकी अन्य वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें बाल निराई व डवरा के विषय में बताया गया है। आपका दिन
मंगलमय हो। सियाराम।